हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है। अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल शान मैथ क्लासेस पर। और सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोजिशन, यानी कि अनुपात और समानुपात। जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। इसके लगभग 6 से 7 पार्ट बनेंगे। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोजिशन से आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। यानी कि दो सजातीय राशि, यानी कि सजातीय राशि कौन सी, यानी कि एक ही जाति की होनी चाहिए वो। यानी कि जैसे A अनुपात B, ये अल्फ़ाबेटिक क्रम से है, यानी कि एक ही जाति की है। ऐसे भी हो सकता है 6:2 या 3:2। तो ये भी संख्या से ही है, यानी कि संख्या यानी कि सेम है, यानी कि समान जाति की हैं। ये इस प्रकार से नहीं होता है कि A:3 ये समान जाति की नहीं है, क्योंकि इसमें हम तुलना नहीं कर सकते। यानी कि इसमें तुलना कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक क्रम से है और ये 3 संख्या है। ठीक है, इसमें हम तुलना कर सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, लेकिन इसमें हम तुलना नहीं कर सकते ये कितना गुना है। और A:B, इसका मतलब होता है A/B, यानी कि अनुपात का मतलब होता है बटा। यानी कि अनुपात समझ गए ना किसको कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है। यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है। यानी कि कैसे, यानी कि दो अनुपात बराबर हों, यानी कि A:B, और ये समानुपात का चिन्ह होता है। इसका मतलब बराबर होता है। समानुपात का मतलब बराबर और अनुपात का मतलब बट्टा होता है। A:B समानुपात C:D। तो इसमें होता क्या है कि A:D, यानी कि बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा। ठीक है, यानी कि A का गुणा D से और B का गुणा C से। इसको लिख सकते हैं A×D, तो A×D। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो बराबर B×C, यानी AD बराबर BC। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A/B, अनुपात का मतलब बट्टा और समानुपात का मतलब बराबर, और C/D। जब दो भिन्न आपस में बराबर हों तो उनमें वज्र गुणा हो जाता है, यानी कि त्रियक गुणा।
यानी कि उनमें क्रॉस गुणा हो जाता है, ठीक है। यानी कि ए का गुणा डी से तो ए डी बराबर बी का गुणा सी से तो बी सी, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे भी यही आएगा और ऐसे भी यही आएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। यानी कि समानुपात कहते किसको हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं? समानुपात। यानी कि दो अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि 4 है, 6 है और 8 है, और इसको हम एक चौथा अनुपात मान लेते हैं x, ठीक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तभी तो समानुपात का केस होता है। यानी कि ये एक अनुपात और ये दो अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तब समानुपात का केस होता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा। तो करते हैं 4 × x, यानी कि 4 × x बराबर 6 × 8, ठीक है। 4 से इसको काट सकते हैं 8 को 2 बार में, यानी x बराबर 6 दूना 12, यानी x का मान आ गया 12, यानी कि चौथा पद निकल के आ गया कौन सा? 12। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन है सेकंड, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:5, तो a अनुपात b अनुपात c इसका मान बताना है, और दूसरा है a अनुपात c का मान बताना है, ठीक है। तो चलते हैं, a अनुपात b कितना मान? 2:3 और b अनुपात c कितना है इसका? 3:5। जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें और इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन बिंदु कौन सा है? तो b इसमें भी है और b इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी b की वैल्यू समान होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यानी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट लिख ही सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 2, और b का मान दोनों जगह 3 है तो एक 3 यहाँ लिख देते, और c का मान है 5, तो इसका मान हो गया a अनुपात b अनुपात c का मान 2:3:5। अब इसको निकाल लेते हैं, a अनुपात c का मान, a का मान है यहाँ 2 और c का मान है 5, बस हो गया। a अनुपात c का मान 2:5। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन थर्ड है आपके सामने। क्वेश्चन थर्ड है, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात b अनुपात c इसका मान बताना है, और a अनुपात c इसका मान बताना है। तो चलिए, a अनुपात b कितना है? 2:3, ठीक है। b अनुपात c कितना है? 4:5, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें कॉमन बिंदु देखना है, इसमें b है इसमें भी b है, तो यहाँ पर भी इनकी वैल्यू समान होनी चाहिए, यानी कि 3 यहाँ पर है तो उधर भी 3 होना चाहिए, और 4 यहाँ पर है तो 4 इधर होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को हम करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए इसमें कितने का गुणा करते हैं? यानी कि 4 का टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 के टेबल पढ़ने में भी आती हो और 4 के टेबल में भी पढ़ने पर आती हो? तो इसमें इस 4 को उठा के इधर गुणा कर देते हैं और इस 3 को उठा के इधर गुणा कर देते हैं। जब भी गुणा करते हैं तो पूरी टर्म में करते हैं, यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों में। तो करते हैं 4 दून 8 अनुपात 4 तिया 12 और 3 चुक 12 अनुपात 3 पंजे 15। अब हो गया ना b और b समान, दोनों जगह 12, ठीक है। ये कितनी बड़ी संख्या हो जाए इससे हमने कोई मतलब नहीं, हमारे पास b सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी 8 आ गया और 12 अनुपात 15, ये हो गया a अनुपात b अनुपात c का मान, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा था, इसका हो गया 8 12 15, और a अनुपात c का मान निकाल सकते हैं अपन कैसे? a का मान है 8 और c का मान है 15,
बस हो गया। कट रहा हो तो काट दो वरना छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 4। ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। ठीक है, तो ए अनुपात बी लिख लेना है, कितना मान है 4:5 और बी अनुपात सी का मान है 3:8। अब यहाँ पर बी कॉमन है तो इन बिंदुओं पर बी का वैल्यू समान होना चाहिए, यानी कि इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैलेंस करना होगा। चलिए बैलेंस करते हैं इसको, यानी कि इधर में इस 3 का उठा के इधर गुणा कर दीजिए और इस 5 को उठा के इधर गुणा कर दीजिए, यानी कि ये भी 15 हो जाएगा, फिर ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर बैलेंस हो जाएगा अपना। अब 3 का गुणा 4 से तो 3 चौका 12 और 3 पंजे 15 अनुपात 5 या 15 और 8 5 40, यानी बी का मान हो गया ना समान। अब निकल के आ जाएगा ये अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान निकल के आ जाएगा कितना 12 अनुपात 15 और अनुपात सी का मान है 40। कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका आंसर हो गया 12 अनुपात 15 अनुपात 40, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए बटा बी बराबर 2/3 और बी बटा सी बराबर 4/5 हो तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान बताना है। ठीक है, यानी कि ए बटा बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी, इसका मान हो गया 2 और 3। इसको भी ऐसे लिख लो बी अनुपात सी, इसका मान 4:5। तो हो गया ना पहले जैसे क्वेश्चन की तरह, यानी बी और बी यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर भी सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो इनको बैलेंस करो, यानी 4 को उठा के इधर गुणा कर दीजिए और 3 को उठा के इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोनों जगह, यानी 4 दून 8 और 4 तिया 12, 3 चौका 12 अनुपात 3 पंजे 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा 8 और 12 और 15। ठीक है दोस्तों, 8 12 15। पूछा क्या है ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो मान रख दीजिए बस। ए का मान है 8 प्लस बी का मान है 12 तो 12 और बी का मान है 12 तो 12 लिख दीजिए, सी का मान है 15। बस जोड़ दीजिए, 8 12 हो गए 20 और बटे 12 और 15, 12 दून 24 और 3 27। आपका आंसर आ गया 20/27। को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 अनुपात, इसको यहाँ नहीं यहाँ लिख सकते, यहाँ लिख देते हैं 20:27, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5। तो पूछ लिया है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का मान। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर ए का मान दे रखा है 3। ठीक है, ए का मान है दे रखा है 3 और बी का मान भी दे रखा है कितना 4 और सी का मान भी दे रखा है कितना 5। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पर मान रख दीजिए, ए का मान है 3 और प्लस बी का मान है 4 प्लस सी का मान है 5, बस अनुपात सी का मान है 5। बस जोड़ लीजिए इनको, 3 और 4 7 5 12 अनुपात 5। कटेगा, अगर कटेगा तो काट दीजिए और अगर नहीं कटता है तो रहने दीजिए। ठीक है, बस आपका मान हो गया 12:5। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 7। 3a + 5b बटा 3a - 5b बराबर 5, तो a अनुपात b का मान पूछा है। चलिए, 3a + 5b बटा 3a - 5b बराबर 5। आपको पता होगा कि अगर किसी संख्या के बटा में कुछ नहीं तो एक तो होता ही है। ठीक है, उसको लिखते नहीं है लेकिन हर संख्या के नीचे एक तो होता ही है, यानी इसके नीचे एक लगा देते हैं हम। ठीक है, अब जब दो संख्याएं आपस में बराबर हों
तो मैंने बता दिया था क्या होगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा उनमें, ठीक है। यानी कि इसका इधर से, इसका इससे, एक का गुणा इधर से करते हैं, दोनों टर्म में करते हैं तो 3a प्लस 5b बराबर 5 का गुणा इधर से करेंगे तो दोनों टर्म में करना होगा गुणा, ठीक है। 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 5 या 15a माइनस 5 से 5 को 25 और b, ठीक है। 3a यहाँ पर है, 15a इधर है, तो इधर बुलाएंगे इस 15a को, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3a, तो 15 में से 3a घट जाएंगे तो ये आ जाएगा 12a बराबर 5b प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 25b यहाँ माइनस का है, तो 25 और 5 माइनस के 30b। अब यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस थे माइनस खत्म, क्योंकि 3a प्लस का है, ठीक है, और 15a प्लस का इधर बुलाएंगे तो 15a माइनस का हो जाएगा, और 15 में से 3 ये घटा देंगे तो माइनस के पार आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, 12 को 6 से काट सकते हैं, 2 बार में 6 दूनी 12 और 6 5 30, यानी कि 2a बराबर 5b, यानी कि इसको लिख सकते हैं a और b को इधर नीचे बुला लीजिए इसके, और 5 और ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो ये बटा b का मान। चलिए दोस्तों, a बटा b बराबर 5/2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर 5/2, a बटा b का मान हो गया 5/2, यानी कि a/b का मान भी 5/2, और a/b का मान पूछा है, हमने पता कर लिया कि 5/2 है a और b का मान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 8, x/y बराबर y/z, तो x² y² का मान बताना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी बता दिया था, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वो समानुपात का केस कहलाता है, ठीक है। समानुपात में करते क्या है कि बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, ठीक है। यानी कि x का गुणा z से और y का गुणा y से, यानी कि इसको लिख सकते हैं y का गुणा y से, यानी कि y इंटू y बराबर x इंटू z, तो y गुणा y तो y² बराबर xz, ठीक है। अब इसको करते हैं हल, x² को x² रहने देते हैं, अनुपात y² का हमने मान यहाँ निकाल लिया है, इसका मान है x और z, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स, क्योंकि x 2 बार है यहाँ पर, ठीक है, और अनुपात x इंटू z, ठीक है। x से x खत्म तो x/z, इसका आंसर हो गया x/z, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a/b/c का मान ज्ञात करो, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो बड़ा इजी है, कैसे कि a/b/c लिख लेना है, ठीक है, और a का मान निकालना है तो a को ढक लीजिए, ठीक है। a का मान निकालना है तो a को ढक लीजिए, बाकी दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 चुके हो गए 12 अनुपात, अब b का मान निकालना है तो b को ढक लीजिए, 2 चुके 8, ठीक है। अब c का मान निकालना है तो c को ढक लीजिए, 3 दूना 6, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है आपको, जिसका मान निकालना है उसको ढक लेना है, ठीक है, बस निकल के आ जाएगा। अब कट सकता है तो काट दीजिए, 2 से कट सकता है, 2 6 12 और 2 चुका 8 और 2 तिया 6, आपका मान आ गया a/b/c का 6:4:3, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 10, a/3:b/4:c/7 हो तो a/b/c का मान बताना है, ठीक है। कुछ नहीं, a/b/c का मान बताना है, जब भी ऐसे दे के रखा हो, ठीक है, यानी कि 3 4 7 नीचे दे रखा हो और उन्हीं का मान पूछा हो, तो बस कुछ नहीं करना है, a/b/c लिख के, और जिसके नीचे जो लिखा है बस वही आंसर है इसका, ठीक है। यानी a के नीचे है 3 तो 3 आंसर,
ए का मान 3, तो बी के नीचे क्या 4 तो 4, सी के नीचे 7 तो 7, बस हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी, 3:4:7। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है। ठीक है, चलते हैं। देखो 1/x है, 1/y है और 1/z है। हमको चाहिए x, y और z। ठीक है, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, इसको अगर उल्टा करते हैं तो इनका मान भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि इनकी कुछ बटा में कुछ नहीं तो एक होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी संख्या के बटा में कुछ नहीं तो एक तो जरूर होता है। ठीक है, चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। तो x अनुपात y अनुपात z और ये आ जाएगा 1/2 अनुपात 3:1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, जब हमने ये संख्या उल्टी कर दी तो ये संख्या भी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि इसके मान के बराबर ही तो है ये। ठीक है, इसको उल्टा करना है तो इसको भी उल्टा करो। ठीक है, अब कुछ नहीं, जब पावर अनुपात में हो और पावर समान हो, ठीक है, तो बस कुछ नहीं, पहले वाला रूल लगा देना। कौन सा? x का मान निकालना है तो x वाले को ढक लीजिए, 3-5 कर दीजिए, क्या गुणा 3-5 15। अनुपात y का मान निकालना हो तो y को ढक लीजिए, 2-5 10। ठीक है, और z का मान निकालना हो तो z को ढक लीजिए, बाकी दोनों कुछ संख्याओं से गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6। ठीक है, कट रहा है? नहीं कट रहा है तो बस आपका आंसर हो गया 15:10:6। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बस आज की वीडियो बस यहीं तक, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।